नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा पाती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर देश धारण किए, उन दोनों शिव पार्वती को नमस्कार है। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती और भगवान महादेव विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने महादेव जी से प्रश्न किया, हे देव, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता करिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल है तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतपते जगतनाथ, आप आदि मध्य और अनंत अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए हैं? कृपा करके विस्तार से बतलाइए। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा, हे देवी, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, उसी प्रकार से यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी व्रत का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनाइए। सुनने की इच्छा है सो आप कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जंगल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे विवाह करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद ने तुम कैलाश पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्धे पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपनी कन्या को अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म व पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुनो,
मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे गरुड़ ध्वज विष्णु को देने का निश्चय किया है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे सखी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चले जाओ। तब हे देवी, तुमने अपनी सखी के साथ ऐसे ही वन को चली गई। इधर पिता हिमालय पार्वती को घर में ना पाकर सोचने लगे कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, ये अब कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता से ग्रसित होकर मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और पिता हिमालय की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगे। हिमालय की मूर्छा दूर होने पर उनसे मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, मेरी रतन स्वरूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या किसी सर्प ने डस लिया है, अथवा उसे किसी ने सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई है, या राक्षसों ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे त्रिवायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन महाभयंकर प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयंकर जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्र मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाकर गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन ढूंढने लगा उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने वहाँ आकर तुमसे कहा, हे वरनाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होने पर मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली गई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पण कर दिया था, किंतु आपने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बतलाइए। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभों से मंडप बनाकर उसे वंदर वालों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों का चंदोला बांधे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप करके स्त्रियां एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार करें, श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें, अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें। पूजन करके कहें, हे कल्याण शिव, हे मंगल रूप शिव, हे
मंगल रूप महेश्वरी हे शिवी, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार कहते हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर अगर श्रद्धा हो तो गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनहार रहती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनहार करने वाली, सूखरी, फल खाने वाली, बानरी तथा जल पीने वाली, टिटहरी, शरबत पीने वाली, जोग, दूध पीने वाली, सर्पनी, मांस खाने वाली, बाधिन, दही खाने वाली, बिल्ली, मिठाई खाने वाली, चींटी, सब चीजें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। साथ ही साथ सोने वाली अजगर और पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात किसी धातु, चांदी, सोना, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे अथवा भगवान महादेव के समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत की कथा को सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। हे देवी मैंने तुम्हारे सन्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो इसकी कथा सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा मंगलम शुभम। और कुछ पूछना है कमेंट्स करके पूछे दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।